अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक ऐसी मूवी का ट्रेलर आया है जिसका आप अगर एक भी क्लिप स्क्रीनशॉट ले लो तो भाई साहब आप वॉलपेपर लगा सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छावा। छावा का ट्रेलर आ गया है और मैं यकीन मानो इसमें किसी इंसान को नहीं, एक गिरगिट को रखा गया है जिसने अपना रंग पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ विक्की कौशल की। भाई साहब ये बंदा नहीं है, ये बंदा का बाप है जिसने जो एक्टिंग की है ना। मेरे को तो उसमें विक्की कौशल दिख ही नहीं रहे, मुझे बस उसमें एक ही लोग दिख रहे हैं और वो है संभाजी महाराज। देखो, जिनको भी मराठा हिस्ट्री नहीं पता है ना, मैं इस बार कहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो मराठा मराठा की हिस्ट्री में। मतलब कि आखिरकार वो हिंदू स्वराज का जो सपना था वो क्या था। देखो, आजकल की जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री को मिस कर दिया है। वो लोग नहीं जानते छत्रपति शिवाजी कौन है, संभाजी महाराज कौन है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद और ये ट्रेलर देखने के बाद बॉस, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम गलती से भी एक गलती नहीं निकाल सकते हो। इसको देखने के बाद तुम्हें सच में अपने इंडियन होने पर प्राउड फील होगा और तुम्हें गर्व महसूस होगा कि कैसे राजा हुआ करते थे हमारे यहाँ पे मराठा साम्राज्य में। देखो, अब एक चीज़ और है, इसमें हर एक सीन को ना इमोशनली कनेक्ट किया है। देखो, सबसे पहली बात है ना कि अभी जो टाइम चल रहा है, जो पूरा का पूरा एरा चल रहा है, तुम ये देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ किस चीज़ पे बन रही है। मतलब ऑब्वियसली यार मास सिनेमा पे बन रही है, जिसको देखो वही मास सिनेमा बना रहा है, मार धाड़ मुक्का लात सब वही। लेकिन इससे हट करके एक हिस्टोरिकल मूवी लेकर के आना और इतना बढ़िया इमोशनली कनेक्ट करना। और भाई साहब एक्टर तो क्या गजब का चूज़ किया। मैं कहता हूँ जिसने भी इनको मतलब कि चूज़ किया है इस एक्टर को, भाई साहब उनका प्रमोशन तो पक्का है। विकी कौशल तो जा ही रहे हैं लेकिन उनका प्रमोशन भी पक्का। देखो, ट्रेलर देख करके मैं कहता हूँ कि पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे एनिमल का ट्रेलर देख करके मुझे लगा था कि 400-500 करोड़ फिक्स है। इसका ट्रेलर देख करके लगा है भाई साहब 500 करोड़ प्लस। देखो, अब ट्रेलर जितना अच्छे से डिज़ाइन किया है, जितना अच्छे से एडिट किया है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मूवी भाई साहब इससे लाख गुना अच्छी होने वाली है। अब इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, बात करते हैं कि इसमें विकी कौशल के साथ साथ और कौन है। रश्मिका मंदाना, अभी भाई 1 महीने पहले मैंने देखा था ये बंदी श्रीवल्ली बन के घूम रही थी। अब इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मुझे लगता है कि जो लीड रोल है ना, मतलब अगर आप विकी कौशल को थोड़ा सा रोक दो और उसके बाद सपोर्टिंग एक्टर्स को देखो, जैसे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और वहीं अपने ये राणा भाई साहब, भाई एक एक बंदा ना 100 के बराबर है। मैं कहता हूँ सबके रोल। और एक और दिव्या दत्ता, जिसको बॉलीवुड कभी यूज़ ही नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ना कुछ लोगों की कमी है। और एक चीज़ और है कि ये जो मेडॉक फिल्म वाले हैं ना भाई, इनकी तो बात ही अलग है। इन्हीं की है वो स्त्री 2। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, स्त्री 2, मुंजिया, स्त्री, इन्हीं की है। और अब ये बनाने जा रहे हैं संभाजी के ऊपर छावा मूवी बना दिया है। अब एक चीज़ तो जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो मुझे एक चीज़ फील हुआ कि भाई अभी इंडिया की सबसे ज़्यादा, मतलब 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है पुष्पा 2। और इसी के साथ छावा एक्चुअली रिलीज़ होने वाले थे 6 दिसंबर को, लेकिन छावा ने अपनी डेट को पोस्टपोन कर दिया। अब पोस्टपोन तो किया, लेकिन तब हमें लगा था कि भाई साहब पुष्पा के सामने छावा नहीं चलेगी। लेकिन अब जब इसका ट्रेलर देखा ना तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि अगर ये मूवी रिलीज़ हुई होती तो पुष्पा 2 के कलेक्शन में ना भाई साहब आधा आधा एकदम 1/2 कर दो। आधा अगर उसने 2000 करोड़ कमाया तो पुष्पा 2 1000 करोड़ कमाती। क्योंकि ये जो मूवी है ना, ये जब ऑडियंस देख के आएगी ना तो वो फील करके आएगी भाई। ये मूवी जब आप छावा मूवी जब भी आप देख करके आओगे तो आप उस पूरी की पूरी फीलिंग को, उस पूरी लड़ाई को, उस पूरी जर्नी को फील करके आओगे। अब ऐसी जो मूवीज़ होती है ना वो भाई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, रिस्पेक्ट अलग से कमाती है। देखो, ये मूवी से एक चीज़ तो तय है कि बॉलीवुड का तो कमबैक होने ही वाला है। और बहुत दिनों बाद ऐसी कोई मूवी आ रही है जैसे तानाजी थी, मतलब कि बहुत दिनों बाद ऐसी कोई मूवी आ रही है जो पैसा प्लस रिस्पेक्ट दोनों कमा करके जाए। अभी देखो तुम जितनी भी मूवीज़ हैं, चाहे वो एनिमल को ले, चाहे वो पुष्पा 2 को, खाली पैसा ही कमा रही है। बाकी लोगों से बोलो कि कुछ रिस्पेक्ट है, नहीं, सब ऐसे हवा में उड़ा देते हैं वह वह वह। अब लेकिन ये जो मूवी है भाई साहब एक अलग ही रिस्पेक्ट अपनी क्रिएट कर दे रही है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया का लास्ट सुपरस्टार कौन है, ऋतिक रोशन है। भाई इनके इनके बाद कोई है नहीं। लोग कहते हैं रणवीर कपूर है थोड़ा बहुत। अब आप लोग ना एक नाम और ऐड कर लो, और अगर नहीं किया है ना तो भाई साहब कर लो, वो है विकी कौशल। ये बंदा, मुझे लगता है कि एक एक्टर के अंदर कितने सारे एक्टर भरे हुए हैं और ये पता नहीं कितने बॉलीवुड में, मतलब भाई अलग ही बंदा है। मेरे को नहीं पता है कि विकी कौशल क्या थे पहले, लेकिन अब जो है ना भाई बवाल है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम विकी कौशल के फ़ैन हो और छत्रपति महाराज शिवाजी और संभाजी के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।